हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां एक तरफ विशाल मंदिर है तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी है। साहित्यिक पार्क से लेकर के इको टूरिज्म हब और लिंक एक्सप्रेस के माध्यम से शहर को तीव्र कनेक्टिविटी भी बनाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की। आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे ऐसे 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो कि गोरखपुर को पूर्वांचल का नया हब बना देंगे। एक एक करके इनके बारे में समझेंगे, आखिर क्या कुछ हो रहा है गोरखपुर में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के नए हब बनने के लिए। तो पूर्वांचल जानते हैं कि हमारे यूपी का जो पश्चिमी हिस्सा है, जिसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो काफी विकसित है। लेकिन पूर्वांचल हमेशा से देखा जाए तो आपको पिछड़ा हुआ है, जो कि ये हिस्सा है आपका। इस हिस्से में कई सारे ऐसे बड़ी सिटीज हैं जिसको लेकर के अब सरकार लगातार इन्हें डेवलप करने पर काम कर रही है, और इसी में से एक शहर आता है जिसे हम कहते हैं गोरखपुर। गोरखपुर को अगर हम देखें तो इसके आसपास के जो जिले हैं, जैसे कि महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, कुशीनगर है, देवरिया है, मऊ है, आजमगढ़ है और संत कबीर नगर है, इनके साथ ये सीमा को साझा करता है। गोरखपुर के विकास में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, क्योंकि वो यहाँ पर इस क्षेत्र से आते हैं। और इसको लगातार देखा जाए तो कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट इसके लिए लॉन्च किए गए हैं, कई सारे बन चुके हैं और कई यहाँ पर बनने वाले हैं, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर जो होगा एक नया हब बनने जा रहा है। इन प्रोजेक्ट को एक एक करके आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर में बनने जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की। देखा जाए तो इसको लेकर के 60 करोड़ का यहाँ पर CSR सपोर्ट मिला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और साथ ही 30,000 कैपेसिटी के ये स्टेडियम है जो कि गोरखपुर में बनने जा रहा है। टोटल जो लागत आने वाली है 392 करोड़ की यहाँ पर लागत है। इसमें मॉडर्न पिचेस, प्रैक्टिस एरियाज, फ्लडलाइट्स, मीडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे और दिसंबर 2027 तक ये पूरा हो जाएगा। यानी कि 2028 से यहाँ पे IPL मैचेस से लेकर के अन्य यहाँ पर क्रिकेट और यहाँ पर रणजी, घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करता हुआ दिखेगा गोरखपुर। ऐसा ही एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पर गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करता है। इसके माध्यम से गोरखपुर को पूर्वांचल के क्षेत्रों के साथ आबाद यहाँ पर निर्बाध और तेजी से तीव्र कनेक्टिविटी आपको मिलती है, आवागमन, व्यापार से, और साथ ही साथ नए यहाँ पे लॉजिस्टिक हब बनने के लिए एक मुफीद आपको जगह बना देते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में बताएं तो यहाँ पर 91.35 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे रूट है, जिसमें 7 मॉडर्न फ्लाईओवर बनाए गए हैं, साथ ही 9 रैंप पॉइंट हैं और 2 एमिनिटी यहाँ पर देखा जाए तो आपके जोन्स भी बनाए गए हैं। एक तरीके से गोरखपुर को लिंक किया गया है पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र से। और जैसा मैंने कहा कि पूर्वांचल का हब गोरखपुर को बनाया जा रहा है। लगभग हर एक रूट कनेक्टिविटी जब वहां पर आपको पहुंच जाएगी, एक्सप्रेसवे से लेकर के आपको बाकी सड़कों के माध्यम से, और तीव्र कनेक्टिविटी इस क्षेत्र के विकास में, उद्योगों के विकास में यहां पर महती भूमिका निभाएगी, जो गोरखपुर के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही यहां पर देखा जाए तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काम किया जा रहा है। गोरखपुर में देखा जाए तो धार्मिक आस्था का केंद्र, जैसे कि हमने अयोध्या को देखा जो राम मंदिर के कारण तेजी से बदला, वाराणसी हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के कारण देखा, मथुरा में हमने श्री कृष्ण धाम को यहाँ पर देखा है। कुछ वैसा ही देखा जाए तो गोरखनाथ मंदिर जो है गोरखपुर का यहाँ पर केंद्र है। और इसके कारण अगर हम देखें तो मंदिरों के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर के सरकार लगातार काम भी कर रही है। 45 करोड़ यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा प्राचीन मंदिरों के आसपास पर्यटकों के सुविधाओं के लिए यहाँ पर विकसित की जा रही कई सारी यहाँ पर चीज़ों को, रहने ठहरने की सुविधाएं यहाँ पर हैं। साथ ही जनपद में मौजूद पार्कों को धार्मिक स्थलों के विकास के नाम पे एक बूस्ट किया जा रहा है पर्यटन के दृष्टिकोण से। तो ये सारी चीज़ें जो है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है। मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नए सिरे से डेवलपमेंट की जा रही है, आवागमन को आसान बनाने के, सड़कों का चौड़ीकरण से लेकर के, साथ ही साथ देखा जाए तो रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं को भी सुसज्जित किया जा रहा है, ताकि लोगों को जब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो यहाँ पे ज्यादा पर्यटन आएगा। ज्यादा पर्यटन आने से यहाँ पर देखा जाए तो आपको धीरे धीरे नए तरीके के रोजगार भी डेवलप होते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और साथ ही यहाँ पर लोगों की आय भी बेहतर होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो गोरखपुर के हरसेवकपुर में विकसित किया जाएगा एक साहित्यिक पार्क। इसको लेकर के देखा जाए तो 35 करोड़ की लागत से यह साहित्यिक पार्क है जो गोरखपुर में बनाया जाएगा। इसमें 8.5 एकड़ क्षेत्रफल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा, जिसमें महान साहित्यकारों की विभूतियों के प्रेरक विचार युवा पीढ़ी को मिलेंगी। यानी कि एक तरीके से जो युवाओं के लिए साहित्यिक पार्क इस तरीके से नई और पुरानी दोनों तरीके की सोच, विचारों को समझने पढ़ने का अवसर मिलेगा, और एक कह सकते हैं पीढ़ी को नई यहाँ पर जागृति को समझने की क्षमताओं को, विचारों की यहाँ पर नई शैली को विकसित करने में भी साहित्यिक पार्क को यहाँ पर के माध्यम से सहायता मिलेगी।
इसी तरीके से देखा जाए तो पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा इको टूरिज्म हब भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें रामगढ़ ताल इसका एक प्रमुख यहाँ पर क्षेत्र रहा है। कुमसही जंगल में स्थित विनोद वन को संवारने के लिए 5 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। योग सेंटर बनाए जा रहे हैं, तितली पार्क डेवलप किया गया है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर काफी काम किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। बांस से बने आश्रय गृह और टेंट हाउस की यहाँ पे आधुनिक व्यवस्थाएं की जा रही ताकि रुकने की यहाँ पर व्यवस्था हो सके। पार्क हैं, ओपन जिम से लेकर के औषधीय पौधों की जानकारी यहाँ पर दी जा रही ताकि लोगों को नई तरीके की जानकारी मिले, कुछ खास अनुभव दिए जा सके, बार बार आएं और साथ ही नए लोगों के लिए भी आकर्षण का एक केंद्र है। कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें यहाँ पर और पहले कहीं ना मिल रही हो, ऐसी भी सुविधाएं यहाँ पर आपको देने का। तो हर तरीके की देखा जाए, चाहे वो योग सेंटर हो, तितली पार्क हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पर अलग अलग तरीके के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे गोरखपुर में की जा रही हैं। इसी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गोरखपुर को एक और पर्यटन का केंद्र मिला है, चिलुआ घाट। और रामगढ़ ताल भी देखा हमने, चिलुआ घाट ताल देखा जहां पे सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। जनवरी माह में देखा है तो घाट के लोकार्पण की तैयारी है। टूरिस्ट स्पॉट यहां पर विकसित किए जा रहे हैं, रोजगार के एक नए स्वरूप के तौर पर विकसित होगा और 20.39 करोड़ की परियोजना से यहां पर यह बनकर के तैयार होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो गोरखपुर के विकास में पर्यटन को एक बड़ा आधार बनाया जा रहा है, सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, रिवर फ्रंट्स बनाए जा रहे हैं, मंदिरों का यहाँ पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है, साहित्यिक पार्कों के माध्यम से युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो लिंक एक्सप्रेस के माध्यम से शहर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, अन्य क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उसे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी देने की कोशिश की जा रही है, यानी कि लोकल से लेकर के यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और रोजगार से लेकर के पढ़ने लिखने और साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स तक की सारी यहाँ पर सुविधाएं अब गोरखपुर में मिलने जा रही हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि गोरखपुर आने वाले समय में पूर्वांचल का मेगा सिटी हब बन जाएगा। आपको इसके संदर्भ में क्या कहना है? गोरखपुर के संदर्भ में हो रहे तेजी से विकास को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न करंट अफेयर्स के लिए और यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स सो मच एंड गुड लक।